इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई भी संबंध नहीं है। जिंदगी के कई रंग। हाय, मैं शैलेश। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आजकल दिल भी मुस्कुराना सीख रहा है। नादानी तो देखो, ये भी जीना सीख रहा है। ये बात है 2014 की, जब राहुल और सीमा साथ में अपने हनीमून ट्रिप पर गए थे। शादी हो जाने के बाद वो कई सालों से अपना हनीमून ट्रिप प्लान कर रहे थे, पर किसी न किसी वजह से वो ट्रिप कैंसिल हो जाया करती थी। कुछ महीनों बाद फाइनली उनका ये हनीमून ट्रिप का प्लान बना और वो दोनों ने डिसाइड किया कि क्यों ना वो नॉर्थ इंडिया जाएं। और बात जब नॉर्थ इंडिया की हो तो मनाली जैसे खूबसूरत जगह को कैसे इग्नोर कर सकता है कोई। तो उन दोनों ने मनाली जाने का डिसाइड किया। राहुल ने ट्रेन की टिकट बुक कर ली, क्योंकि मनाली जाने के लिए जो कन्वीनियंट रास्ता है वो है दिल्ली, और दिल्ली पहुंचने के बाद फिर वो दोनों बस से मनाली के लिए निकल सकते थे। कुछ टाइम पहले ही इंडिया ने एक हार्ट रेंचिंग रेप केस विटनेस किया था। उस केस की वजह से काफी लोग जो है वो दहशत में थे और डर में थे। इसलिए राहुल और सीमा जो दिल्ली जाना चाहते थे, उनके मन में भी कहीं ना कहीं एक हिचकिचाहट थी, क्योंकि उस नाजुक टाइम पर कोई भी दिल्ली जाने से पहले 2 बार सोचता था। उस केस ने लोगों के मन में बहुत ज्यादा डर फैला दिया था। हर कोई घबराया हुआ था, जिसकी वजह से राहुल और सीमा ने अपने सेफ्टी और सिक्योरिटी की कुछ बातें ध्यान में रखी और वो अपने ट्रिप के लिए रवाना हो गए। उनके मन में एक डर तो था। इस डर की वजह से उन दोनों ने दिल्ली में ज्यादा दिन वक्त बिताने का प्लान नहीं किया और हार्डली कुछ 2 या 3 घंटे वो दिल्ली में रुके, जिसके बाद उनका तकरीबन 4 या 5 बजे के बीच दिल्ली से मनाली के लिए बस था। उन्होंने दिल्ली में कुछ पॉइंट्स कवर किए, थोड़ा घूमे और फिर वो मनाली के लिए निकल गए। मनाली पहुंचने तक का उन दोनों का सफर आसान था, जिसकी वजह से वो आराम से मनाली तक पहुंच गए। उन दोनों ने पहले से ही होटल बुकिंग कर रखा था, सो वो होटल पहुंचे, रूम में चेक इन किया और वो उनका टाइम था और उन दोनों ने बहुत ही अच्छे से उसे एंजॉय किया। उन दोनों ने काफी अच्छा वक्त गुजारा। वो दोनों इस ट्रिप से बहुत ही खुश थे, क्योंकि कई साल प्लान करने के बाद जाकर ये ट्रिप उनके लिए सक्सेसफुल हुआ। वो दोनों अपने काम में इतना बिजी रहते थे, जिसकी वजह से ये ट्रिप प्लान करते थे और कैंसिल हो जाया करता था। कई साल बाद जाकर राहुल और सीमा को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका जो मिला था। राहुल और सीमा ने मनाली पहुंचकर एक आइटिनरी बनाया कि कौन सी जगह वो घूमने जा सकते थे। कई सारी देखने लायक जगह उन दोनों ने आइटिनरी में लिखी। हर नई जगह की कोई ना कोई स्पेशलिटी तो होती है और उस जगह की एक स्पेशल डिश तो होती ही है। राहुल खाने पीने का बहुत शौकीन था। ऐसे करते करते वो अपना हनीमून पीरियड जो है वो एंजॉय कर रहे थे। मनाली घूमने के बाद राहुल और सीमा का नेक्स्ट स्टॉप था मैक्लोडगंज। मैक्लोडगंज का रास्ता जो है वो पथरीला था और काफी पतली और पहाड़ियों से होकर जाता था। इसलिए उन दोनों ने मनाली से एक छोटी सी टूरिस्ट कार उन्होंने बुक कर दी और वो मैक्लोडगंज के लिए निकल गए। खूबसूरत वादियां, पहाड़ों और ऐसे नज़ारे देखते देखते 4 घंटे में वो मैक्लोडगंज पहुंच गए। वहां पहुंचकर उनको एनवायरनमेंट कुछ खास नहीं लगा, जिसको हम एक पॉजिटिव वाइब बोलते हैं, वो वहां नहीं था। राहुल को पहाड़ी एरिया इतना कुछ खास पसंद नहीं था, पर सीमा को पसंद था। बट स्टिल उन दोनों के मन में एक हिचकिचाहट फिर से हुई। वहां पहुंचने के बाद उन दोनों ने जो होटल लिया था वो भी एकदम ऊंचाई पर था, जिससे वो और डर गए और उनके मन में कई सारे सवाल आने लगे। राहुल और सीमा ने मनाली में जो होटल बुक किया था एकदम शहर के बीचों बीच था, तो वहां उन दोनों को काफी अच्छा लगा। पर मैक्लोडगंज वाला जो होटल था उसका व्यू सिर्फ पहाड़ों से भरा हुआ था। हाँ, कुछ झरने भी थे जो उनके होटल से दिख रहा था। फ्रेशन अप होने के बाद वो दोनों ने मार्केट जाने का डिसाइड किया, और जब वो मार्केट जा रहे थे वहां के लोग उन दोनों को बहुत ही अजीब तरीके से देख रहे थे। शायद ये भी हो सकता है कि अनजान शहर, अनजान लोग और लोगों की नजरिया और रवैया हमेशा अलग होता है। तो ये सब देखकर वो दोनों को भी कुछ अजीब सा फीलिंग आ रही थी। जब हमारे साथ ऐसा कुछ होता है और हमें ऐसा फील होता है कि ये माहौल या यह जगह ठीक नहीं है, तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उस जगह से हम निकल जाएं। राहुल और सीमा को भी ऐसे ही कुछ लगने लगा था। राहुल और सीमा ने इसके बारे में बहुत ही डिस्कस किया। उन दोनों ने डिसाइड किया कि क्यों ना ऐसा करें कि
हम कहीं और चले जाएं, जिसे हम एक शॉर्ट नोटिस प्लान बोल सकते हैं। उसी तरह उन दोनों ने भी वहीं पे मार्केट में ही बैठे बैठे डिसाइड कर लिया, यहाँ पर हमें वैसे भी कुछ अच्छा लग नहीं रहा है, तो क्यों ना हम कहीं और चले जाएं। कुछ देर तक राहुल और सीमा ने इसके बारे में बहुत डिस्कस किया और डिस्कस करने के बाद उन्होंने गाड़ियों की इंक्वायरी करने लग गए, जिसके थ्रू वो चंडीगढ़ जा सकते थे। और फिर उनका प्लान था कि वो चंडीगढ़ पहुंच के राहुल के मन में आया कि क्यों ना वो गोवा चले जाए, क्योंकि राहुल को बीच डेस्टिनेशन बहुत पसंद है और गोवा राहुल का ऑल टाइम फेवरेट वेकेशन लोकेशन था। जैसे ही राहुल और सीमा गाड़ी के बारे में इंक्वायरी कर रहे थे, उतने में ही एक आदमी उनकी तरफ आया और उसने उन दोनों को पूछा, सर जी कहाँ जाना है आपको? मैं एक ट्रैवल एजेंसी चलाता हूँ और लोगों के टूर्स अरेंज करता हूँ। राहुल ने बड़े ही सरप्राइजिंग लुक से उसे देखा। उसने राहुल को पूछा, आपको कहाँ जाना है? राहुल ने थोड़ा सा इग्नोर किया। वो आदमी जो है उन्हें फॉलो कर रहा था, वो हर एक काउंटर पे उनके साथ साथ चल रहा था। सीमा को ये देख के थोड़ा अजीब लगने लगा। उसने राहुल का हाथ पकड़ लिया और राहुल को भी थोड़ा सा शक होने लगा कि ये आदमी इतने सारे सवाल हमें क्यों पूछ रहा है। उन दोनों को थोड़ा अजीब लगने लगा। किसी को भी अजीब लगेगा कि अनजान शहर में एक अनजान आदमी आपको ये बोल रहा है कि आप 2-3 दिन रुक जाओ, और काफी फ्रेंडली हो रहा है। फिर उसने अपना कार्ड दिया और वो वहां से चला गया। राहुल और सीमा को लगा कि जब तक वो आदमी थोड़ा दूर नहीं चला जाता है, वो अपने होटल की तरफ जाने को निकले, क्योंकि राहुल के मन में यह भी शक आया कि हो सकता है कि वो आदमी उन्हें फॉलो करते हुए उसके होटल तक भी पहुंच जाए। राहुल और सीमा होटल आए। काफी सोचने और डिस्कशन के बाद दोनों ने डिसाइड किया कि वो 2-3 दिन मैक्लोडगंज में रुकेंगे और फिर वो वहां से अमृतसर के लिए निकल जाएंगे। सो प्लान के अकॉर्डिंग वो 2-3 दिन रुके। वहां पे उन्होंने काफी साइट सीइंग वगैरह किया और फिर उन्होंने जाने की तैयारी में लग गए। ये दोनों जब जाने की तैयारी कर रहे थे, अब ये दोनों जो है वो टैक्सी ड्राइवर ढूंढने लगे। उन्होंने काफी जगह फोन किया पर कोई भी ड्राइवर अवेलेबल नहीं था। काफी सोचने और समझने के बाद राहुल ने फाइनली डिसाइड किया कि एक बार उस टैक्सी ड्राइवर को कॉल लगाए, और उसने उस टैक्सी ड्राइवर को कॉल लगाया। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम वाली बात उस टैक्सी ड्राइवर ने बताया, सर जी अगर आपको अमृतसर जाना है तो आपको मैं बस डिपो तक पहुंचा दूंगा, बट एक बात आपको बता दूं, अमृतसर जाने के लिए मैक्लोडगंज से सुबह एक ही बस निकलती है और वो सुबह के 5 बजे की है, जिसके लिए आपको सुबह सुबह उठकर बस डिपो में पहुंचना होगा। राहुल और सीमा काफी सोचने लग गए कि अगर 5 बजे की बस पकड़नी है तो यानी कि कितने बजे उठना होगा? 3 बजे। पर उनके पास कोई और ऑल्टरनेटिव था ही नहीं। फाइनली वो राजी हो गए और उसे कहा कि आप ड्राइवर भेज दीजिए। अगले दिन रात के 3 बज रहे थे और वो टैक्सी ड्राइवर अपना टैक्सी लेकर आ गया और उसने होटल के रिसेप्शन से उन्हें फोन करके बताया, सर मैं टैक्सी लेके आ गया हूँ। ओके ठीक है, आप वेट कीजिए, मैं आ रहा हूँ नीचे। राहुल और सीमा ने अपना लगेज समेटा और होटल का पेमेंट वगैरह किया और वो टैक्सी में बैठने की तैयारी करने लगे। राहुल और सीमा टैक्सी में बैठ गए और टैक्सी में बैठने के बाद वो वहां से निकल गए। और थोड़ी ही दूर होटल से जाने के बाद वो ड्राइवर उनसे काफी फ्रेंडली होने लगा और पूछने लगा कि आप कहां से आए हो, कितने साल हो गए आपकी शादी को, आपका लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है। वैसे तो राहुल और सीमा काफी फ्रेंडली थे, बट कहीं ना कहीं एक हिचकिचाहट, एक शक होता ही है हर किसी को, क्योंकि सबसे पहली जो वजह थी उनकी डर की, वो थी कि रात के 3 बज रहे थे और बिल्कुल ही सन्नाटा था हर जगह। राहुल ने सबसे पहले तो उसे अपना नाम पूछा, भाई आपका नाम क्या है? उसने, मेरा नाम किशन है सर। और राहुल ने सिर्फ इतना ही बताया कि वो मुंबई का रहने वाला है। तो और फिर थोड़ी देर तो सभी शांत हो गए। जैसे ही वो जा रहे थे, राहुल ने नोटिस किया कि ड्राइवर ने एक अलग रास्ते पर टर्न ले लिया। जब ड्राइवर ने वो टर्न लिया तब राहुल और सीमा सोच में पड़ गए कि जब वो मैक्लोडगंज आ रहे थे, उस ड्राइवर ने जिसके साथ वो मैक्लोडगंज आए थे, उसने बताया कि अगर आपको बस डिपो जाना है तो उसके लिए भी इसी रास्ते से जाना होता है। राहुल ने सोचा, फिर इस ड्राइवर ने इस रास्ते से क्यों लिया? भाई आपने ये रास्ते से क्यों लिया? ड्राइवर ने कहा, सर ये शॉर्टकट है और यहीं से हम जल्द पहुंच जाएंगे।
वैसे तो राहुल और सीमा के पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं, तो वो मान गए क्योंकि उनको डर भी लग रहा था। जैसे ही गाड़ी रास्ते पे जा रही थी, कहीं पर कोई भी लाइट नहीं थी। दोनों ही जगह पर छोटे छोटे घर थे, छोटे छोटे गलियां थी और उसी गलियों से वो ड्राइवर उनको लेकर जा रहा था। पूरे रास्ते में राहुल और सीमा ने कुछ नहीं कहा एक दूसरे से। वो दोनों इतने डरे हुए थे और सहमे हुए थे कि यहाँ तक कि वो एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे थे। उन दोनों को ये डर लग रहा था कि अगर इस ड्राइवर ने कुछ कर दिया तो क्या होगा, क्योंकि वो जगह उनके लिए नया था। वहां पर वो किसी को नहीं जानते थे। रात का अंधेरा उन्हें और भी डरा रहा था। राहुल नहीं चाहता था कि उसका डर उसके चेहरे पर दिखाई दे, नहीं तो ये देखकर सीमा भी डर जाती थी। और सीमा ने सोचा कि वो डरती तो ये देखकर राहुल डर जाता। और थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें हाईवे दिखने लगा, गाड़ियां उन्हें दिखने लगी, जिसे देखकर उनको थोड़ी राहत मिली। थोड़ी देर बाद वो बस स्टैंड पर पहुंचे और बस स्टैंड पर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि उन दोनों के अलावा वहां पर कोई नहीं था। टैक्सी ड्राइवर आया और उनको पूछा कि सर आप चाय लेंगे, क्योंकि बस आने में 10 मिनट और है। पर वो दोनों इतने डरे हुए थे और इतने सहमे हुए थे और उन दोनों ने कहा कि नहीं, उन्हें नहीं चाहिए कुछ भी। थोड़ी देर बाद बस डिपो पर बस लगी। किसी तरह उस टैक्सी ड्राइवर ने उनको ड्राइवर की पिछली वाली सीट में बिठा दिया, जहां पर लेग स्पेस ज्यादा होती है और उन दोनों के पास काफी सामान भी था। कुछ टाइम बाद दोनों थोड़ा रिलैक्स हुए, उनकी घबराहट थोड़ी कम होने लगी। और फिर थोड़ी देर में वहां पर और भी लोग बस के अंदर आने लगे। जब उन्हें बोलने का मौका मिला तब राहुल ने बोला, सीमा तुम्हें पता है मैं बहुत ही डरा हुआ था। राहुल ने सीमा को यहां तक भी बताया, सीमा मैंने तो यहां तक भी सोच लिया था कि अगर ये ड्राइवर कुछ भी करता हमारे साथ, तो मैं इस ड्राइवर को धक्के मार के हम दोनों को उस गाड़ी में बिठाकर वहां से गाड़ी लेकर निकल जाता। और सीमा हंसकर बोली, राहुल तुम तो एकदम पागल हो, और मैं भी इतनी डरी हुई थी कि मैं भी तुम्हें कुछ नहीं बता पाई। पर थैंक गॉड ऐसा कुछ नहीं हुआ। और दोबारा वो ड्राइवर उन्हें आके पूछा, सर चाय पियोगे? और इस बार राहुल ने मना नहीं किया और हंसकर बोला, हाँ भाई क्यों नहीं पियेंगे, चलो जाते हैं चाय लेकर आते हैं। राहुल बस से उतरा, वो चाय के कैंटीन में गया, वहां से 3 चाय ली, एक ड्राइवर के लिए, एक अपने लिए और एक सीमा के लिए। सीमा बस में बैठी हुई थी तो राहुल ने सीमा को बस में ही चाय दे दी और राहुल जो है वो ड्राइवर के साथ चाय पीने लगा और यहाँ वहां की थोड़ी बातें करने लगी। कुछ देर बाद उनकी बस चलने लगी और उस कार ड्राइवर ने उन्हें बोला कि सर संभाल के जाइएगा, आप दोनों भी एंजॉय कीजिए और आप दोनों की जोड़ी काफी अच्छी है, भगवान हमेशा आपको खुश रखे। अगर आप दोनों कभी भी यहाँ पर वापस आते हो मुझे जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। उन दोनों के मन में जो डाउट था वो क्लियर हो गया। इस पूरी कहानी का मतलब यही है कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। जो हादसे हुए हैं, हाँ हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। थोड़ी देर बाद राहुल और सीमा को रियलाइज हुआ कि वो कार ड्राइवर बहुत ही अच्छा था और उन्होंने उनकी बहुत मदद की। उस कार ड्राइवर ने तो इतना भी इंश्योर किया था कि जब तक उनको वहां पर वो बिठा नहीं देता बस में, वो वहां से गया भी नहीं। राहुल ने उसे थोड़ी बख्शीश भी देने की ट्राई किया बट उसने मना कर दिया था। इस सब से हमें ये जानने मिला कि हर कोई एक जैसा नहीं होता। We know that we cannot trust anybody and everybody, but we also know there are few good peoples left and there are few good peoples too who help others. हम फिर मिलेंगे जिंदगी के कई रंग के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए stay tuned.